तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में उरामेशी की मुलाकात आखिरकार छोटे टोगुरो से हो जाती है, जिससे उसका मुकाबला होना था। और साकियो को उसका आदमी बताता है कि उसकी मशीन ने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच की जादुई दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया है। टोगुरो और उरामेशी की फाइट शुरू हो जाती है। उरामेशी दौड़कर टोगुरो को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा टोगुरो मुस्कुराते हुए उरामेशी को एक जोरदार पंच मारकर दूर एक पोल पर दे मारता है। उरामेशी टोगुरो के इस एक पंच से ही बुरी तरह हिल जाता है। टोगुरो फिर एक जोरदार किक मारता है। उरामेशी उससे बच जाता है और टोगुरो पोल के 2 टुकड़े कर देता है। उरामेशी अभी संभला भी नहीं होता कि टोगुरो उसे फिर से एक जोरदार किक मारता है, जिससे उरामेशी बुरी तरह से चक्कर खाते हुए जमीन पर गिरता है। टोगुरो फिर बड़ी तेजी से उरामेशी के पास आकर हवा में ऊपर कूदता है और एक जोरदार पंच मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगता है। उरामेशी ऐन वक्त पर हटता है और टोगुरो का पंच फर्श पर लगता है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि उससे फर्श बुरी तरह टूट जाता है। इसके कारण लाइट की एक बहुत बड़ी पोल टूटकर दर्शकों के ऊपर आ गिरती है, जिसमें टारुकेन मरते मरते बचता है। ये सभी दर्शक डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। उधर कुवाबारा को बड़े टोगुरो ने अपनी नोकीले हथियार के हमलों से जमीन पर गिरा दिया होता है और फिर उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कीको उस पर एक सिलेंडर दे मारती है। बड़ा टोगुरो गुस्से में अब कीको को मारने के लिए बढ़ने लगता है। कीको को खतरे में देख कुवाबारा अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को निकालकर सबसे पहले टोगुरो के हाथ को काट देता है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुवाबारा खुश होकर वहां से जाने लगता है कि तभी टोगुरो फिर से जुड़ने लगता है। उधर स्पिरिट वर्ल्ड की जादुई दीवार में छेद होने के कारण बहुत सारे कीड़े डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आने लगते हैं। एन्मा तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर एक शील्ड से गड्ढे के मुंह को बंद कर देते हैं। फिर वो साकियो के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। साकियो कहता है कि वो दुनिया को पहले जैसा करना चाहता है, जब ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड एक थे। वही दुनिया असल मायनों में बेहतर दुनिया होगी। एन्मा कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। साकियो कहता है, अगर ऐसा होता तो तुम मेरे पास यहाँ नहीं होते। मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। हम क्यों ना एक जुआ खेलें। उधर उरामेशी छोटे टोगुरो का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तभी टोगुरो एक लोहे के टुकड़े को उसकी तरफ बड़ी तेजी से फेंकता है। उरामेशी को इससे बचने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन तभी हाई अचानक से बीच में आकर अपनी तलवार से इस लोहे को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे कुरामा अपनी बेल से पकड़कर वापस टोगुरो पर दे मारता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। उधर साकियो जुई की बात करते हुए एन्मा को कहता है, उरामेशी और टोगुरो की लड़ाई में अगर मैं जीता तो ह्यूमन वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड एक हो जाएंगे, और अगर तुम जीते तो मैं अपनी मशीन बंद कर दूंगा। एन्मा कहते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि तुम अपनी जुबान पर कायम रहोगे। साकियो कहता है, ठीक है, इस जुए को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। एन्मा इस जुए के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर उरामेशी, हाई और कुरामा टोगुरो पर एक साथ मिलकर पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टोगुरो इन तीनों के हमलों को एक साथ रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मजा आया। फिर वो सबसे पहले कुरामा फिर हाई को अपनी मुक्कों की बरसात से मारकर घायल कर देता है। उरामेशी अपने दोस्तों को मुश्किल में देख अपनी स्पिरिट गन से टोगुरो को मारने लगता है, लेकिन टोगुरो उसे ऐसा करने ही नहीं देता और उसे भी जमीन पर पटक कर अपनी मुक्कों की बरसात कर देता है। उरामेशी बड़ी मुश्किल से इन मुक्कों को रोकता है। फिर टोगुरो उरामेशी को गले से उठाकर मारने लगता है कि तभी कुरामा अपनी बेल से उसके हाथ को रोक लेता है और हाई उसके टांगों को पकड़ लेता है। उरामेशी तुरंत अपने आप को उससे छुड़ाकर उल्टा घूमता है और स्पिरिट गन का इस्तेमाल कर खुद को टोगुरो से टकरा देता है, जिससे टोगुरो दीवार से जा टकराता है और एक लोहे का नोकीला टुकड़ा उसकी छाती के आर पार हो जाता है। फिर उरामेशी अपनी स्पिरिट गन का दोबारा इस्तेमाल कर टोगुरो पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे टोगुरो दीवार को तोड़कर दूर जा गिरता है। उरामेशी, हाई और कुरामा सोचते हैं कि उन्होंने आखिरकार टोगुरो को हरा दिया, लेकिन नहीं। टोगुरो दोबारा उठकर वापस आता है। उसकी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। वो उरामेशी को कहता है, बस यही तुम्हारा बेस्ट है क्या? मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया। उधर साकियो कैमरे में कुवाबारा, कीको और युकिना को देख लेता है और जानबूझकर उन्हें भी वहीं ले आता है जहां उरामेशी टोगुरो से लड़ रहा था। उरामेशी को अधमरी हालत में देख ये तीनों उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जब बड़ा टोगुरो भी वहां आ जाता है। उरामेशी, हाई और कुरामा की हालत देख बड़ा टोगुरो कहता है, अरे भाई, तुमने तो पहले ही यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। ओहो, गेंकाई का स्टूडेंट भी बुरी हालत में है। बेचारी वो बेकार में ही इसके चक्कर में मारी गई। उरामेशी और कुवाबारा एकदम दंग रह जाते हैं। बड़ा टोगुरो कहता है, अरे तुम लोगों को नहीं पता, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। गेंकाई और मेरा भाई असल में प्रेमी थे।
और इन दोनों का सपना था महान योद्धा बनने का। लेकिन धीरे धीरे गेंकई बूढ़ी हो गई। लेकिन मेरे भाई ने खुद को जवान रखने के लिए इंसान से युकाई बनने का फैसला किया। गेंकई ने अपनी शक्तियां तुम्हें दे दी और उसके बाद मेरे भाई को फाइट करने के लिए चैलेंज किया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिना शक्तियों के वो मेरे भाई के लिए कुछ भी नहीं थी। इस फाइट में मेरे भाई ने उसे मार दिया। कितनी हैप्पी एंडिंग हुई ना इनकी लव स्टोरी की। जिसके बाद बड़ा टोगुरो पागलों की तरह हंसने लगता है। छोटे टोगुरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपने बड़े भाई को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। तभी कुवाबारा गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपनी स्पिरिट शॉट से टोगुरो पर हमला कर देता है और कहता है, आखिर तुमने हमारी मास्टर को क्यों मारा? टोगुरो बड़े आराम से कुवाबारा की स्पिरिट शॉट को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी छाती को अपने पैर से दबाने लगता है। फिर वो कहता है, वो इसलिए क्योंकि जिस शक्ति का मैं हकदार था उसने उसे इस बेवकूफ को दे दिया, जो कि साफ दिख रहा है एक बहुत बड़ी गलती थी। उरामेशी दुखी मन से मास्टर गेंकई को याद करने लगता है और फिर उसे मास्टर गेंकई के आखिरी शब्द याद आते हैं कि तुम्हारे दोस्तों और लोगों की जिंदगी अब तुम पर टिकी है। अगले ही पल उरामेशी तेजी से उड़ते हुए टोगुरो की छाती में एक जोरदार पंच मारता है। फिर उस पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बरसात कर देता है। हवा में उछलता है और उसके सिर पर एक जोरदार पंच मारकर उसे जमीन में गाड़ देता है। कुवाबारा चौंकते हुए कहता है, तो यह है स्पिरिट ऑफ ऑप की शक्ति। लेकिन तभी जमीन पूरी तरह से हिलने लगती है। एक जोर का धमाका होता है और धुएं के अंदर से टोगुरो बाहर निकलता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी शक्ति को 100% बढ़ा लिया था। फिर वो कहता है, पहली बार मुझे बराबरी का मुकाबलेबाज मिला है। फिर टोगुरो अपने हाथ को उठाता है और अपने अंगूठे को तेजी से हिलाता है, जिससे वो बंदूक की तरह एयर बुलेट्स छोड़ने लगता है, जिसे वो उरामेशी को मारता है। उरामेशी तो बच जाता है, लेकिन वो एयर बुलेट कुवाबारा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। उरामेशी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टोगुरो उस पर एयर बुलेट्स की बरसात कर देता है, जिस कारण वो टोगुरो तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर उरामेशी अपनी स्पिरिट गन से एक ताकतवर गोला टोगुरो पर छोड़ता है, लेकिन टोगुरो जोर से चीखता है और इस गोली को वहीं खत्म कर देता है। फिर वो तेजी से आकर उरामेशी का गला पकड़ उसे जमीन पर पटक देता है और फिर कहता है, तुम अभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा दर्द देना पड़ेगा। फिर वो कीको और युकिना की तरफ अपनी मुट्ठी करता है और उनके ठीक ऊपर एयर बुलेट को दीवार पर मारता है। फिर वो कहता है, मेरी अगली बुलेट मिस नहीं करेगी। उरामेशी उठकर टोगुरो पर ताबड़तोड़ पंचेस मारने लगता है। टोगुरो एक जोरदार पंच मारकर उरामेशी को सामने की दीवार पर दे मारता है। फिर टोगुरो कहता है, नहीं, अभी भी तुमने अपनी शक्ति को अनलॉक नहीं किया है। शायद तुम्हें मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई है। ठीक है, चाहे जो हो जाए तुम्हारी शक्ति मैं लेकर ही रहूंगा। वो फिर से कीको और युकिना की तरफ अपनी मुट्ठी तान लेता है। इस बार वो इन दोनों को मारने वाला था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही हाई उसके हाथ के ऊपर कूदकर कीको और युकिना को बचा लेता है। कुवाबारा, कुरामा और हाई टोगुरो को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते। टोगुरो कीको और युकिना की तरफ बढ़ने लगता है। कुवाबारा अधमरी हालत में टोगुरो पर हमला करता है। टोगुरो कहता है, ठीक है, तो पहले तुम्हें ही मार देता हूं। फिर वो उरामेशी को कहता है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम कमजोर हो। और फिर वो कुवाबारा के पेट में अपने हाथ को घुसेड़ देता है। कुवाबारा का शरीर जमीन पर गिर जाता है। उरामेशी कुवाबारा और अपने बाकी साथियों की तरफ देखकर धीरे धीरे उठता है। टोगुरो अपने पीछे मुड़कर उरामेशी की तरफ देखता है, वो वहां होता ही नहीं। फिर अचानक उरामेशी टोगुरो के सामने से उसके मुंह पर शक्तिशाली पंच मारता है, जिससे वो बुरी तरह उड़कर पीछे जा गिरता है। फिर टोगुरो धीरे धीरे उठते हुए कहता है, तुम्हारे साथी सिर्फ एक रुकावट है तुम्हारे और तुम्हारे शक्ति के बीच। अगर पूरी तरह से शक्तिशाली होना चाहते हो तो तुम्हें इन सबको कुर्बान करना होगा। उरामेशी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। टोगुरो कहता है, तुम सिर्फ गेंकई के एक कमजोर स्टूडेंट हो और कुछ नहीं। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? क्या अपने सारे दोस्तों को मार कर ही तुम समझोगे? उरामेशी कहता है, मैं अब समझा कि तुमने क्या कीमत चुकाई है इतना शक्तिशाली होने की, और मैं वो गलती नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपने दोस्तों को कतई मारने नहीं दूंगा। फिर वो अपनी शरीर की सारी शक्ति एक ही बार में अपनी स्पिरिट गन पर केंद्रित करता है, जिसके कारण आसपास की पूरी जगह बुरी तरह से हिलने लगती है। उसके सारे साथी उसकी इस असीम शक्ति को देख दंग रह जाते हैं। एन्मा बुटेन से कहते हैं, शायद उरामेशी इस लड़ाई को खत्म करने वाला है। साकियो भी चिंता से टोगुरो की तरफ देखने लगता है और फिर चिल्लाते हुए उरामेशी इस शक्ति के गोले को टोगुरो पर दे मारता है।
टोगुरो इस शक्ति को अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह शक्ति उसकी शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा थी। वो बुरी तरह से चीखने लगता है, उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसका पूरा शरीर जलने लगता है और काला पड़ने लगता है। वो पूरी शक्ति को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए टोगुरो कहता है, शुक्रिया उरामेशी, मैं आज तक कभी अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। आज मौका मिला, तुम्हारी शक्ति का स्वाद भी मैंने ले लिया। बहुत खूब उरामेशी। जिसके बाद टोगुरो नीचे गिरता है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। तभी कुओबारा का शरीर भी हिलता है, वो जिंदा था। युकिना तुरंत दौड़कर उसके घाव को भर देती है। हाई भी वो जादुई चाकू कुरामा को लौटा देता है। उधर साकियो अपनी मशीन बंद कर देता है। एन्मा और बेटॉन वहां से चले जाते हैं। साकियो कहता है, काश मैं ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को जुड़ते हुए देख पाता। जिसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है। उधर स्पिरिट वर्ल्ड में एन्मा और बेटॉन दंग रह जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद एन्मा टोगुरो को स्वर्ग के रास्ते पर भेजना चाहते थे, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा के रूप में बिताया था। लेकिन टोगुरो ने अपने लिए नर्क में 10,000 सालों की दंड, जिसे 10,000 बार दोहराया जाए जब तक कि उसकी आत्मा खत्म नहीं हो जाती, उस सजा को चुना था। एन्मा बेटॉन को कहते हैं, असल में टोगुरो ने अपने साथियों को नहीं छोड़ा था। वो अपने साथियों को उस काइरन नाम के योकाई से बचा नहीं पाया था, जिस गलती को वो कभी नहीं भूल पाया। इसलिए उसने योकाई बनने का फैसला किया। वो भले ही बाहर से बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंदर से उतना ही दुखी और कमजोर। मरने के बाद टोगुरो नर्क के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। जब उसे केंकई मिलती है, वो उसे कहती हैं, क्या तुमने जीते जी खुद को कम सजा दी है, जो मरने के बाद भी इस कठोर सजा को तुमने चुन लिया? टोगुरो कहता है, मैं संतुष्ट हूं अपनी जिंदगी से। जाते जाते वो गेंकई को कहता है, एन्मा को कहना कि उरामेश की शक्ति अभी बस बढ़नी शुरू ही हुई है, उसका ध्यान रखें, कहीं वो भी मेरी तरह रास्ता भटक न जाए। गेंकई रोते हुए कहती है, इस आखिरी पल में भी तुम्हें उसकी चिंता है जिसने तुम्हें मुकाबले में हराया, तुम्हें और किसी की परवाह ही नहीं। टोगुरो फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच का रास्ता टूट जाता है। उधर उरामेशी और उसके साथी बोट से वापस जा रहे होते हैं। उरामेशी ऊपर की तरफ देखकर कहता है, मास्टर केंकई, मैंने अपना वादा पूरा किया।